हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू एजुटेन विद संप्रिया। आई एम प्रियंका पुरोहित। तो आज मैं बताने वाली हूँ आप सबको 5 इम्पॉर्टेंट ऐसे टिप्स जो आपको मदद करने वाली हैं एसएससी बोर्ड में स्कोर करने के लिए। सबसे पहली टिप आती है कि स्टिक टू लिमिटेड नंबर ऑफ बुक्स, और आई वुड से 1 or 2 बुक्स, बिकॉज रीडिंग 1 बुक 5 टाइम्स इज बेटर देन रीडिंग 5 बुक वंस। यानी कि एक बुक को 5 बार पढ़ना ज्यादा बेहतर है, ना कि 5 बुक्स को सिर्फ एक बार पढ़ के जाना। नेक्स्ट टिप ये आती है कि आपको एग्जाम में क्या करना है, वहां पे रीडिंग नहीं होगी, वहां पे ओरल नहीं होंगे, यानी कि वहां पे आपको आंसर्स लिख के आने हैं। तो यू शुड डू राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ आंसर्स। इट मीन्स डू वॉट यू हैव टू डू एट द टाइम ऑफ एग्जाम्स। इफ इट इज एन ओरल एग्जाम, प्रैक्टिस ओरल। इफ इट इज अ रिटन एग्जाम, डू राइटिंग प्रैक्टिस। तो अब मैं बताती हूँ आपको मैं तीसरी टिप। वो क्या है कि अब हमें हमारी गाड़ी रिवर्स गियर में चलानी है। रिवर्स गियर में कैसे? हमेशा हम क्या करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर डिफिकल्ट, फिर एक्स्ट्रा डिफिकल्ट। लेकिन अब हम क्या करेंगे, बेसिक से स्टार्ट नहीं करेंगे, डिफिकल्ट टॉपिक से, डिफिकल्ट क्वेश्चन आंसर से, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर से जाएंगे, पीछे आएंगे। इससे क्या होगा, हमेशा क्या करते हैं, हम बेसिक से शुरू करते हैं और टफ आते आते या तो हम उसे छोड़ देते हैं या फिर हम थक के उसे लाइटली ले लेते हैं, और फिर हम परेशान रहते हैं कि हमने पूरा सिलेबस कवर ही नहीं किया। इसलिए अब हम क्या करेंगे, पीछे से शुरुआत करेंगे, लॉन्ग आंसर से स्टार्ट करेंगे। और इसमें एक और फायदा भी होगा आपका। वो क्या कि आपके जो शॉर्ट आंसर्स हैं या फिर एमसीक्यू वगैरह हैं, वो उसी में कवर हो जाएंगे और आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा मिलेगी। और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा, क्योंकि आपने जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं उनका ज्यादा रिविजन कर लिया होगा। तो अब मैं आती हूँ हमारी 4th टिप पे। वो क्या है, ये सारी तैयारियां हम क्यों कर रहे हैं, प्रिपरेशन किसके लिए चल रही है? क्योंकि हमारी एसएससी की बोर्ड्स की एग्जाम है, यानी कि हमारा डी डे, हमारा फाइनल एग्जाम डे, 1 डे बिफोर हमें क्या करना होगा उसकी हमें प्लानिंग करके चलनी है। और प्लानिंग क्या, उसका पूरा का पूरा आपको मॉक प्रैक्टिस करके जानी चाहिए। यानी कि एग्जाम के एक दिन पहले आप कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सी बुक से पढ़ेंगे, कितने क्वेश्चंस करेंगे, उन सब की तैयारी मिनट बाय मिनट, आवर बाय आवर का आपके पास टाइम टेबल, एक शेड्यूल होना चाहिए। अभी जैसे आपके पास टाइम टेबल आ गया है बोर्ड एग्जाम्स का, तो आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना है चाहिए कि नेक्स्ट पेपर में आपको कहाँ से तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है। ये गलत होगा, तब आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। इसीलिए उन सब की तैयारी, उन सब की एक्चुअल प्रैक्टिस आपको अभी से करके रखनी है। अब मैं आती हूँ हमारी 5th टिप पे, जो कि है हमारी प्रेजेंटेशन टिप्स। यानी कि आपको पेपर कैसे प्रेजेंट करना है। देखिए, आपका नॉलेज वगैरह आप जितना पढ़ाई किए वो तो बहुत अच्छी बात है ही, लेकिन जब तक आप उसे एग्जामिनर को नहीं बताएंगे तब तक आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे। इसीलिए प्रेजेंटेशन नंबर टिप मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले कि आपकी हैंडराइटिंग जो है वो लेजिबल होनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा सुंदर होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको स्पीड भी मेंटेन करनी है और वो समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि खुद लिखे और खुद को ही समझ में नहीं आए। डॉक्टर वाली हैंडराइटिंग नहीं लिखनी है, अच्छी हैंडराइटिंग लिखनी है। और फिर खुला खुला लिखना है, लेकिन पेज भी भरा होना चाहिए। और फिर आपको डायग्राम्स और चार्ट्स वगैरह जहाँ पे भी अगर आपको टेक्स्ट बुक में दिखते हैं, वो आपको लिख के आने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो एग्जामिनर है ना, उसके पास 3 से 4 मिनट होंगे, सही बता रही हूँ आपको। तो उसके अंदर आपका वो पेपर कैसे चेक करेगा? उसको पॉइंट वाइज दिखना चाहिए, उसको जो कीवर्ड है वो हाईलाइटेड दिखने चाहिए, ताकि आपका पेपर वो जल्दी से जल्दी चेक कर पाए और मार्क्स अलॉट कर पाए आपको। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप वीडियो के आखिरी तक पहुंचे हैं। आपने इतने एक्स्ट्रा एफर्ट लिए तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलना चाहिए। तो ये लीजिए बोनस एक्स्ट्रा टिप आपकी। आपकी एक्स्ट्रा टिप ये है कि अगर आपने अभी तक भी अच्छे से पढ़ाई शुरू नहीं की है या अच्छे से प्रिपेयर नहीं की है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी वक्त है। यू कैन डू इट नाउ ऑल्सो। इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम टुडे ऑल्सो, यू कैन अचीव ऑल योर ड्रीम्स। और इसके लिए आपको हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। तो जो स्मार्ट वर्क करेगा और जो इन आखिरी के पलों में, इन आखिरी के मंथ्स में मेहनत करेगा ना, वही एक्चुअल में रिजल्ट्स पाएगा। देखिए, कई बच्चे होंगे जो स्टार्टिंग से मेहनत कर रहे हैं लेकिन अब जाके डल हो जाएंगे। कई बच्चे होंगे जो डर जाएंगे और मेहनत करना छोड़ देंगे। लेकिन हाँ, जो अब से मेहनत करने लगेगा और आखिरी दम तक करता रहेगा, पेपर अच्छे तरह लिख के आएगा, वही एक्चुअल जीतेगा, वही एक्चुअल रैंक होल्डर बनेगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट।